हेलो दोस्तों, कॉमिक्स हीरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी आज की कॉमिक्स है राजचित्र कथा की कॉमिक्स, जिसका नाम है द्वारिकाधीश कृष्ण। दोस्तों, ये पार्ट 1 है। चलिए शुरू करते हैं। मधुपुरी मथुरा नरेश उग्रसेन के घर में कालनेमी दैत्य ने कंस के रूप में जन्म लिया था। हा 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 हा, आज से मैं मधुपुरी का राजा हुआ। क्या यही दिन देखने के लिए पुत्र की कामना की जाती है? बेटा कंस, अहंकार और अत्याचार बड़े से बड़े योद्धा को भी धूल में मिला देते हैं। चुप कर बूढ़े, तेरा स्थान अब बंदी गृह में है। कंस द्वारा अपने पिता के प्रति ऐसा व्यवहार देखकर पृथ्वी भी कांप उठी। अब प्रजापति ब्रह्मा ही मेरी रक्षा करें। ब्रह्मलोक में, हे पृथ्वी, दुष्ट और अत्याचारी राक्षसों से विष्णु ही रक्षा कर सकते हैं। हमें उन्हीं के पास चलना चाहिए। क्षीर सागर में, हे जगदीश्वर, दुष्टों के अत्याचार से मेरा भार हरण कीजिए। प्रभु, दुष्ट दलन के लिए अवतार लीजिए। धर्म की रक्षा कीजिए परमेश्वर। हे ब्रह्मदेव, मैं शीघ्र ही कंस की बहन देवकी के 8वें गर्भ से अवतार लूंगा और दुष्टों का विनाश करूंगा। सारे संसार में विचरण करने वाले नारद ऋषि के पेट में बात कहाँ पचनी थी। नारायण नारायण। आइए मुनिराज, क्या समाचार है? समाचार शुभ नहीं है मधुपुरी नरेश। तुम्हारी बहन देवकी के 8वें गर्भ से तुम्हारा काल जन्म लेने वाला है। क्या? उस दिन वसुदेव देवकी को विदा कराकर अपने घर ले जा रहे थे। चल नीचे उतर देवकी, अब तेरा स्थान बंदीगृह में है। क्या? कंस ने देवकी की सभी संतानों को एक एक करके मारा, धाड़, पर अपने काल कृष्ण को नहीं मार सका। कृष्ण को मरवाने के लिए उसने पूतना नामक राक्षसी भेजी। पूतना! ओह नहीं! और भी कितने उपाय उसने किए, पर अपने काल से वह नहीं बच सका। नीच नराधम, ले मर! कंस को मारकर कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के साथ संदीपन मुनि के आश्रम में विद्याध्ययन के लिए गए। दोनों भाइयों ने अटूट योग साधना की, साथ ही धनुर्विद्या भी सीखी। शिक्षा समाप्ति पर हम गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं गुरुदेव। मेरा पुत्र प्रभास क्षेत्र में समुद्र में डूब गया है वत्स। वहाँ एक 5 जन्य नाम का राक्षस रहता है, उसी ने मेरे पुत्र का अपहरण किया है। क्या तुम उसे ला सकते हो? हम उसे अवश्य लाएंगे गुरुदेव। कृष्ण बलराम समुद्र तट पर पहुंचे और, भैया बलराम, सुना है 5 जन्य राक्षस के पास एक अद्भुत शंख है। हाँ कृष्ण, हम राक्षस को मारकर उस शंख को भी ले आएंगे। समुद्र की तलहटी में 5 जन्य राक्षस ने उन्हें देखा। हा 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 हा, आज तो घर बैठे भोजन आ गया। दुष्ट राक्षस, गुरुदेव के पुत्र को वापस कर। हा 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 हा, उसे तो यमदूत ले गए। अब तू भी जाएगा यमलोक। हैं? आह, छोड़ो मुझे। नहीं, तेरा 5 जन्य शंख अब मेरे पास रहेगा। 5 जन्य राक्षस को मारकर दोनों भाई शंख लेकर यमलोक के द्वार पर जा पहुंचे और, तू, खोलो दरवाजा। द्वारपालों ने यमराज के पास सूचना भेजी। यमराज को युद्ध की चुनौती देने वाला कोई साधारण प्राणी नहीं हो सकता। आओ हमारे साथ। द्वार खोलो। महाराज, 2 बालक जबरन भीतर आना चाहते हैं, द्वार खोलो। यमलोक का द्वार खुला। कौन हो तुम? यहाँ आकर युद्ध का शंख फूंकने का क्या अर्थ है? क्या चाहते हो तुम? तुम्हारे दूत एक बालक को यहाँ उठा लाए हैं, हम उसे लेने आए हैं। मूर्ख, जो एक बार यहाँ आ जाता है वापस नहीं जाता। कृष्ण और बलराम उसे लेकर जाएंगे। कृष्ण और बलराम ने यमराज को अपने वास्तविक रूपों शेषनाग और विष्णु के दर्शन करा दिए। हैं? प्रभु, क्षमा करें, मैंने आपको नहीं पहचाना। आप संदीपन मुनि के पुत्र को तत्काल ले जाइए। तत्काल बालक को लाया गया। यह लीजिए, ले जाइए इसे, विधाता ने इसे पूरे 100 बरस का जीवन और दिया है। आओ भाई। कृष्ण और बलराम आश्रम में पहुंचे। माँ, पिताश्री, बेटा, हमारा बेटा जीवित है। कृष्ण, बलराम, बेटा, आज तुमने अपने गुरु को ऐसी गुरु दक्षिणा दी है जिसका उदाहरण मिलना कठिन है। मैं धन्य हो गई मेरे बच्चों। यह तो हमारा कर्तव्य था माँ। गुरुदेव से विदा लेकर कृष्ण और बलराम ने अपने मित्रों से विदा ली। अच्छा सुदामा, चलता हूँ मित्र। कृष्ण, इस निर्धन सुदामा को भूल मत जाना। कृष्ण और बलराम शिक्षा समाप्त कर मधुपुरी लौट आए। आओ कृष्ण, इस समय मधुपुरी को तुम दोनों की ही बेहद आवश्यकता है। कृष्ण बलराम की जय। सब कुशल से तो है नानाश्री? कुशल ही तो नहीं है बेटा।
कृष्ण, जब से कंस मारा गया है तभी से उसका ससुर मगधराज जरासंध मधुपुरी पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है। सुना है वर्षा ऋतु के बाद उसकी विशाल सेना मधुपुरी पर आक्रमण करेगी। करने दीजिए नाना श्री, हम उससे निपट लेंगे। और एक दिन जरासंध की विशाल सेना ने मधुपुरी को घेर लिया। यदुवंशियों ने पराजय स्वीकार करने की जगह युद्ध करना उचित समझा। कृष्ण के बाणों से आहत होकर जरासंध की सेना भाग खड़ी हुई। ठहरो, भागते कहाँ हो कायरों? रुक जाओ, कहाँ भागते हो? क्या तुम इन दो बालकों से डर गए हो? महाराज, वे दोनों बालक चमत्कारिक हैं। नई तैयारी के लिए हमें कुछ दिन रुकना चाहिए। बार बार तैयारी करके जरासंध ने मधुपुरी पर 18 बार आक्रमण किया। आगे बढ़ो और कूचल डालो इन्हें। तू जितनी बार भी आएगा हार कर जाएगा यहाँ से। हमारी मातृभूमि के वीर तेरी तरह कायर नहीं है जरासंध। तुझे और तेरी सेना को मुंह तोड़ उत्तर देंगे। जरासंध को हर बार पराजित होकर भागना पड़ा। उसी रात बेटा कृष्ण, जरासंध के बार बार आक्रमण से राजकोष खाली हो चुका है। जनता भयभीत और दुखी है। यह भी सुनने में आया है कि गर्गाचार्य का नियोगी पुत्र कालयवन भी जरासंध से जा मिला है। सुना गया है वह अत्यंत क्रूर, भयानक और अत्याचारी है। नाना श्री, परिस्थितियों का हमें पूरा ज्ञान है। ऐसे में एक ही उपाय बचता है। क्या उपाय है? किसी सुरक्षित स्थान पर यादवों की रक्षा के लिए एक दुर्ग बनाया जाए। सभी की सहमति होने पर कृष्ण ने पश्चिम में समुद्र के किनारे रैवतक पर्वत की भव्य तलहटी में द्वारिकापुरी का निर्माण कराया। द्वारिकापुरी तैयार है प्रभु। सुंदर, अति सुंदर, अद्भुत। विश्वकर्मा, तुमने निश्चय ही प्रशंसा का कार्य किया है। कृष्ण के आग्रह पर मधुपुरी निवासी द्वारिकापुरी की ओर चल दिए। सभी को सुरक्षित द्वारिकापुरी पहुंचाकर कृष्ण अकेले मधुपुरी लौट आए। कालयवन को किसी ऐसी जगह घेरना होगा जहां वह फंस जाए। प्रभु, गोवर्धन के निकट विशाल गुफा है। वहां महाबलवान मुचकुंद सोया पड़ा है। कृष्ण उस गुफा के पास पहुंचे। यह स्थान ठीक है, मैं यहीं रुकता हूँ। तुम किसी तरह कालयवन को मेरे यहाँ छिपे होने का रहस्य बता देना। जो आज्ञा प्रभु। सारथी अकेला मधुपुरी लौटा। तभी, पकड़ो इसे, यह कृष्ण का सारथी है। इसे महाराज कालयवन के सामने ले चलो। कालयवन के सामने? बता, कहाँ है वह कृष्ण कालिया? कृष्ण मेरे आने के डर से भाग गया। महाराज, मेरा कोई दोष नहीं। मैं तो उन्हें गोवर्धन पर्वत के पास एक गुफा में छोड़ आया हूँ। डरपोक कायर, चल बता, कहाँ है वह? मैं अकेला ही उसका वध करूंगा। चलिए महाराज, मैं दूर से वह जगह आपको दिखा दूंगा। स्वामी को पता चल गया तो वे मुझे मार डालेंगे। दोस्तों, हमारा द्वारिकाधीश कृष्ण का पार्ट 1 यहीं पर समाप्त होता है। और अब मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, जिसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप इसे वहाँ पर खोल कर पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आपको पार्ट 1 कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।